आज हम लोग पढ़ते हैं विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान क्या है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो है विज्ञान का केवल एक ही किताब था, एक ही किताब है था ना, जैसे 8 में 7 में 6 में ये सब केवल एक ही किताब है। लेकिन जब आगे यानी 9th में और 10th में देखेगी तो विज्ञान का 3-3 किताब आता है, यानी अलग अलग डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं विज्ञान क्या होता है। विज्ञान, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइंस कहते हैं, ठीक है। अब विज्ञान क्या है, तो किसी भी चीज के बारे में कोई बता सकते हैं विज्ञान के बारे में, विज्ञान की परिभाषा याद नहीं है, चलो देखो, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में अगर हम विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं, विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, समझ में आया। जैसे मानव शरीर के बारे में अगर पढ़ते हैं ना, जैसे एक आहार नाल होता है, 10th का जो चैप्टर है उसमें भी था और 7th में भी है ना। आहार नाल, मनुष्य खाता है, फिर खाने के बाद क्या क्या होता है, सब प्रोसेस होता है ना। तो ये सब के बारे में अगर हम विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं तो यही सब क्या है। जैसे पेड़ पौधा के बारे में ही पढ़ते हैं, पेड़ पौधा में पत्ती है, पत्ती में रंध्र होता है, ठीक है, पत्ती में क्लोरोफिल रहता है, उससे प्रकाश संश्लेषण होता है। ये सब यानी किसी भी चीज के बारे में अगर हम विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, विज्ञान। देखो, विज्ञान को अगर हम अलग अलग बांटते हैं, यानी विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद होता है ना, यानी इसको जब अलग अलग करते हैं तो वी या प्लस ज्ञान बनेगा। वी का मन है विशेष, वी का मन है विशेष, ज्ञान है ये तो ज्ञान रहेगा, यानी विशेष ज्ञान को ही क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। किसी भी चीज के बारे में, कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ के बारे में अगर हम विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं तो वही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो सबसे पहला हेडिंग देना है, विज्ञान क्या है। इंग्लिश में इसको साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, साइंस। विज्ञान क्या है, हेडिंग डालो और लिखो आंसर में। प्रकृति में उपस्थित, प्रकृति में उपस्थित, प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के बारे में, प्रकृति में उपस्थित प्रकृति, हाँ ठीक है, प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के बारे में, पदार्थों के बारे में क्रमबद्ध एवं, बारे में क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से, व्यवस्थित रूप से जानकारी प्राप्त करना ही, जानकारी प्राप्त करना ही, जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। किसी भी पदार्थ के बारे में क्या करते हैं हम लोग, जानकारी प्राप्त करते हैं, व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध तरीके से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, यही क्या है, विज्ञान है। समझ में आया। अब यहाँ पे देखते हैं विज्ञान की उत्पत्ति। ये विज्ञान है की उत्पत्ति लैटिन भाषा, लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया, सिंटिया से हुआ है, जिसका, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ है ज्ञान या जानना, ज्ञान या जानना। यानी सिंटिया का अर्थ क्या होता है, ज्ञान या जानना। सिंटिया जो है किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा। अच्छा, लैटिन भाषा में, ये जो लैटिन भाषा है ये किस देश का भाषा है, किस देश का भाषा है। जैसे ग्रीक था ना, ग्रीक, ग्रीक किस देश का था,
यूनान का था। कहाँ का था? तो उसी प्रकार से लैटिन किस देश का है? तो लैटिन जो है इटली का है। कहाँ का है? इटली का भाषा है। समझ में आया? हाँ, तो ये समझ में आया कि साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना होता है। ठीक है, इसके बाद लिखना है, एरो दे के लिख लेना है, विज्ञान का प्राचीन जनक, प्राचीन जनक अरस्तु, प्राचीन जनक अरस्तु है। और उसके बाद लिख लेना है फिर विज्ञान का आधुनिक जनक गैलीलियो है। कौन है? हाँ, गैलीलियो को माना जाता है, गैलीलियो है। ठीक है, ये सिकंदर था, तो सिकंदर का गुरु जी थे अरस्तु। ठीक है, सिकंदर का नाम तुम लोग भी सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुनी है? चंद्रगुप्त मौर्य मगध का जो राजा था, उसके समय में, उसी के समय में ये सिकंदर भारत में आया था। ठीक है, तो उस समय सिकंदर का जो गुरु था वो कौन था? अरस्तु था। ठीक है, तो अरस्तु को ही क्या कहा जाता है? प्राचीन विज्ञान का जनक। लेकिन बाद में यानी 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में क्या क्या गैलीलियो ने बताया विज्ञान के बारे में, अच्छा से जानकारी दिया। जैसे दूरबीन का आविष्कार भी किया था, आविष्कार करके तब बताया कि ब्रह्मांड में जो है छोटा छोटा पिंड सब रहता है, जिसको तारा भी कहा गया, और भी खोज किया। ठीक है, तो इसलिए आधुनिक विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? गैलीलियो को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद तो अगला जो है हेडिंग डालो, विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर में लिखना है, विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहला नंबर में हो जाएगा, वो हम लिखे हैं इसके लिए है भौतिक विज्ञान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल साइंस। क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस। डैश दे के लिखना है। आंसर में लिखना है, विज्ञान की वह शाखा आप सही दिखाइए। हो गया? आंसर में लिखो, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों एवं विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है,
अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसे भौतिक विज्ञान, इंग्लिश में इसको फिजिकल साइंस, हाँ भौतिक विज्ञान फिजिकल साइंस कहते हैं। हो गया। इसी में क्या करना है, नीचे में स्टार दे करके बनाना है, लिखना है, स्टार देकर लिखो। लिखो भौतिक विज्ञान को, भौतिक विज्ञान को दो भागों में, भौतिक विज्ञान को, भौतिक विज्ञान को दो भागों में, भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। एक नंबर में हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, अच्छा यहाँ पे रोमन में लिखे है ना, तो यहाँ पे रोमन नहीं देकर ए बी करके लिख लेना, ठीक है। तो ए नंबर में लिखना है भौतिकी। क्या होगा, भौतिकी। इसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स। क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स। लिखना है डैश देकर। हो गया, याद है किसी को फिजिक्स का परिभाषा? हाँ आंसर में लिखो तो। हाँ। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं एवं विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसे, उसे, उसे क्या कहते हैं, हाँ भौतिकी कहते हैं, उसे भौतिकी कहते हैं, फिजिक्स। ठीक है। अच्छा, फिजिक्स के अंतर्गत में विभिन्न प्राकृतिक घटना, विभिन्न प्राकृतिक घटना का मतलब जैसे डेली सूर्य उदय हुआ, डेली अस्त होता है, सूर्य में 7 रंग होता है, आसमान नीला दिखाई देता है, पता है ना ये सब। ठीक है। ऊर्जा के प्रकार पढ़ना है इसी में, तो इसीलिए कहते हैं कि ये विभिन्न प्राकृतिक क्या है, घटना है। समझ में आया? तो इसमें हम लोग ये सब का जो अध्ययन है किसमें करते हैं, विज्ञान के किस ब्रांच में, किस शाखा में? हाँ भौतिकी में करते हैं। ठीक है। इसके बाद नीचे में लिखना है भौतिकी यानी फिजिक्स की उत्पत्ति, की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस, ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुआ है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है प्रकृति। क्या है? प्रकृति। यानी फ्यूसिस शब्द जो है इसका अर्थ क्या है, प्रकृति। यानी प्रकृति के बारे में अध्ययन करना, प्रकृति के बारे में जो अध्ययन करते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकी यानी फिजिक्स। अंग्रेजी में फिजिक्स, हिंदी में इसको क्या कह दिए, भौतिकी। क्योंकि ये सब जितना है कार्य, ऊर्जा, ये सब भौतिक क्रिया है। बल क्या है, बल भी भौतिक क्रिया है, इसीलिए बल जो पढ़ते हैं भौतिकी में ही पढ़ते हैं, इसलिए इसका नाम भौतिकी रख दिया। इसके बाद लिखना है भौतिकी का जनक किसको माना जाता है, कोई बता सकती है? भौतिकी का जनक
कौन है? सर आइजक न्यूटन। कौन है? सर आइजक न्यूटन। यानी शॉर्टकट में हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको? न्यूटन पढ़ते हैं। ये न्यूटन का पूरा नाम है, ठीक है। केवल हम लोग न्यूटन बोलते हैं, ये पूरा नाम नहीं बोलते हैं, सर आइजक न्यूटन नहीं बोलते हैं। लेकिन इनका पूरा नाम क्या होता है? सर आइजक न्यूटन। तो भौतिकी का जनक कौन है? हाँ, न्यूटन। ठीक है। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा, अगला पॉइंट ए था ना, ये ए के बाद बी होगा। हाँ, बी नंबर में लिखना है, बी नंबर में लिखना है रसायन शास्त्र। रसायन, हाँ, इसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री। लिखना है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। आंसर में लिखो। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, पदार्थों के गुण, कौमा अवस्था, गुण कौमा अवस्था, कौमा आकार, आकार एवं संगठन, के बारे में
यानी रसायन शास्त्र का जनक कौन है? लेवोजियर है। लेवोजियर को लववादी भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद विज्ञान का जो दूसरा ब्रांच था उसका नाम था जीव विज्ञान। क्या नाम था? जीव विज्ञान। हाँ, इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? बायोलॉजी। जी है, जी है और ये वाई है। देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तुम लोग नहीं बोलना, सब कैप्चर हो रहा है, लेकिन माइक नहीं काम हो गया, ठीक है। सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जीव का मतलब हो रहा है जीवन। जीव का मतलब है जीवन, ठीक है। यानी जिस विज्ञान की जिस शाखा में हम जीवन का अध्ययन करते हैं उसी को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे में लिखना है जीव विज्ञान बायोलॉजी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द बायोस और लोगोस से हुआ है। किससे हुआ है? हाँ, बायोस और लोगोस से हुआ है। तो बायोस जो है, बायोस का अर्थ होता है, बायोस का अर्थ क्या है? जीवन। बायोस का अर्थ क्या होता है? और लोगोस जो है, लोगोस का अर्थ क्या होता है? लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। हाँ, यानी जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान का जनक कौन है? जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। हाँ, अरस्तु है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है, क्योंकि जीवों के बारे में अध्ययन करके सबसे पहले अरस्तु ने ही बताया, इसलिए जीव विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? अरस्तु। अच्छा, इसके बाद है छोटा ना, हल्का पढ़ लेते हैं, उसका छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे में फिर स्टार देके लिख लेना। देखो, जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? हाँ, दो भागों में। कौन कौन था? बोले थे, एक था जंतु विज्ञान, एक नंबर में जंतु विज्ञान। इसको इंग्लिश में जूलॉजी बोलते हैं।
डैश देके लिख लो इसमें। डैश देके लिखो जीव विज्ञान की वह शाखा। क्या फिर से बोले? अरे यहाँ जंतु विज्ञान है, जूलॉजी है, इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राणियों के बारे में, जिसके अंतर्गत प्राणी मतलब जंतु, ठीक है, प्राणियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। देखो जंतु विज्ञान का जनक कौन है? लिख लेना है, एरो देखिए। जंतु विज्ञान, हाँ, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। अच्छा, अरस्तु का इंग्लिश नाम जानती है क्या होता है? अब बताइए नहीं किया ना, चलो बता देते हैं। एरिस्टोटल बोला जाता है इसको। एरिस्टोटल, हाँ, एरिस्टोटल। क्या कहा जाता है इंग्लिश में इसको? एरिस्टोटल। हाँ, ये अरस्तु का नाम होता है, इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं। जंतु विज्ञान का भी जनक कौन है? अरस्तु है। इसके बाद लास्ट है, कोई नहीं मिला, सब अंदर ही आई। देखो तेरे कोई है बाहर में? अच्छा, उसके बाद लिखना दूसरा बी नंबर होगा ना? सी होता। ये जीव विज्ञान में, जीव विज्ञान का शाखा था ना दुगो, इसमें पहला ई है और दूसरा यानी बी नंबर में। लिखो वनस्पति विज्ञान। वनस्पति या इसी को ना पादप भी कहा जाता है, समझे? तो वनस्पति या पादप विज्ञान, इंग्लिश में इसको बॉटनी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बॉटनी। लिखो डैश देखिए, बॉटनी। देखो जीव विज्ञान, अरे यही लास्ट है, इसके बाद में दिखाएंगे। जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों पोस्ट में लिख लेना पेड़ पौधा, पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इसका जो नाम है, इसका जनक कौन है? अरस्तु। इसके नीचे लिख लेना है वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। बोले तब सही हम बोल
वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। देखो छुट्टी जब होगा, ठीक है, पहले लड़का सब बैठा रहेगा ऐसा ही, पहले हम कहे जाने के लिए, जब कहेंगे जाओ तब, ठीक है। हाँ अब बंद कर लो, अभी जाना नहीं, जब कहेंगे तब। तो सबसे पहले लड़की सब चल जाएगी, तब लड़का सब निकलेगा, फिर कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी रुक बैठो। आज के क्लास में आज हम लोग यहीं तक जानेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।